हेलो एवरीवन। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का दो क्वेश्चन फिर आपके सामने है बोर्ड पर। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग। जो पोल है उसकी हाइट है h मीटर और जो उसकी शैडो बन रही है वो √3 h मीटर लॉन्ग है। एक पोल की जो शैडो है वो √3 h मीटर लॉन्ग है और जो पोल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, जो सन का एलिवेशन एंगल है। जैसे मान लेते हैं ये है एक पोल, अब इधर से जब सनरेज पड़ती है तो इसका एक बनेगा शैडो इस तरह से। तो जो पोल है उसकी लेंथ कह रहा है h मीटर है और जो इसकी शैडो ग्राउंड पर पड़ेगी, जमीन पर पड़ेगी, ये है √3 h मीटर। ए बी सी इस ट्रायंगल को हम मान लेते हैं। तो ये जो पोल का शैडो पड़ रहा है तो शैडो के साथ ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लीजिए वो थीटा है। एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है। आपको इसी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है थीटा। आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कॉट थीटा में भी आता है, टेन थीटा में भी आता है। तो आप चाहे यहां टेन थीटा अप्लाई कर दें या कॉट थीटा। तो जैसे हम यहां लिखते हैं टेन थीटा, तो आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां परपेंडिकुलर है भैया ए बी और बेस आपका बन रहा है बी सी। इस तरह से ए बी की वैल्यू गिवन है h मीटर और बी सी की वैल्यू है √3 h मीटर। h से h कैंसिल होगा तो आपका आएगा 1/√3। अब बताइए टेन थीटा में 1/√, किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की। तो मैं 1/√3 के प्लेस पे टेन 30 भी पुट कर सकता हूं। ये टेन थीटा की वैल्यू है। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 टेन 30 की वैल्यू है। तो यहां मैं टेन 30 डिग्री भी राइट कर सकता हूं क्योंकि टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। अब देखेंगे इधर है टेन थीटा, इधर है टेन 30। जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो टेन यहां भी है, टेन यहां भी है, यहां थीटा यहां 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था, यही आपका आ गया आंसर। इसका मतलब जो एलिवेशन एंगल है, जो आपने यहां थीटा माना था, उसकी वैल्यू कितना डिग्री होगी, 30 डिग्री। यही आपका एलिवेशन एंगल है, सन का एलिवेशन एंगल, जो कि आ गई 30 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग। एक लैडर है, सीढ़ी है जो 15 मीटर लॉन्ग है। जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, जो एक वर्टिकल वॉल के टॉप तक पहुंच रही है, एक दीवार के ऊपरी हिस्से तक पहुंच रही है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, जो लैडर है वो वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो वॉल की हाइट क्या होगी। ये फिगर कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये वॉल है और ये आपकी लैडर है। लैडर वॉल तक पहुंच रही है और ये वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। लेडर की लेंथ दी गई है, लेडर 15 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये जो लेडर है ये 15 मीटर है, ये आपको गिवन, यही है लेडर। एबीसी में एसी आपकी लेडर हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट ए बी आपको फाइंड करना है। इसको मान लीजिए एच, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए आपको वॉल की हाइट ए बी, जो कि आपने एच मान लिया है, या ए बी को ए बी भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ए बी फाइंड करना है और आपको एसी गिवन है। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, एसी क्या है, हाइपोटेनियस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस tan में आएगा, कॉट में आएगा, कॉस में आएगा, साइन में आएगा। तो आप यहां देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस,
अगर यहाँ एंगल से देखें तो ये बेस बन रहा है, ए बी आपका क्या बन रहा है, बेस। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि एंगल जिस साइड पे बनता है वो आपका बेस कहलाता है। तो यहां पर ये है आपका बेस, तो बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है, बेस ही फाइंड करना है, लेकिन बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है कॉस थीटा में। तो आप चाहे यहां कॉस अप्लाई कर दें, या दूसरा क्या है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। आप चाहें तो यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर यहां आप इस एंगल से फाइंड करेंगे तो बेस आपका बीसी बनेगा, हाइट आपकी एबी बनेगी। अगर इससे फाइंड करेंगे तो बेस आपका एबी बनेगा, हाइट आपकी क्या बनेगी, बीसी बनेगी। तो अगर यहां अप्लाई करेंगे आप तो आपका यहां साइन थीटा लगेगा, यहां अप्लाई करेंगे आप तो यहां पर आपका कॉस थीटा लगेगा। तो चाहे साइन थीटा से आप अप्लाई करें, आंसर एक ही आएगा, चाहे कॉस थीटा। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब जैसे आप यहां देख रहे हैं ये इस पे एंगल बना, तो ये क्या होगा, बेस होगा आपका, ठीक है ना। अगर यहां ये एंगल देखेंगे तो ये क्या होगा आपका हाइट। अगर आप वाल को ए बी को वाल मान रहे हैं तो आपका एंगल यहां बनेगा, ये वाल क्या हो गया, ये वाल क्या हो गई आपकी एच मीटर आपने मान लिया है। लेट द हाइट ऑफ द वाल इज एच मीटर। इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका एबी, अपान हाइपोटेनियस आपका है एसी। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। AB की वैल्यू h है, यही आपको फाइंड करना है। AC की वैल्यू है 15 मीटर। अब 15 यहां डिवाइड में है, क्रॉस में आएगा, ये 15 1 जा 15 ऊपर इधर आ जाएगा, 15/2 मीटर इक्वल टू h। इसका मतलब जो हाइट ऑफ द वॉल है वो आ गया 15/2, और 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5 मीटर। हेंस height of the wall is 7.5 मीटर। 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5 आएगा। 2 7 जा 14 पॉइंट लगेगा, 15 में 14 जाएगा 1 बचेगा, आगे 0 10 2 5 जा 10। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, ऐसे बहुत छोटा क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में आप जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।